तो कल मैंने आपको जो सोने की बिल्ली की कहानी की शुरुआत की थी, तो वो आज उसको आगे का भाग मैं आप सभी को सुना रहा हूँ कि बहू शादी होकर के घर पे आ गई है। सब परिवार बड़ा खुशहाली से है, मेहमान भी चले गए हैं और वो घर में अपने जो उनका लड़का है, उनकी बहू है, सेठ है, सेठानी है और अब वो रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो आगे लिखा है, जरा ध्यान दें। इधर हाल घर का सुनो, सेठ सेठानी मस्त, नई नवेली घर में बहू, बेटा भी मदमस्त। सेठानी का हाल बताऊं, अच्छा मियाँ दासी नाम कहाऊं। मनी राम है सेठ जनाए, अब ग्राम ताजपुर खास बताए। सेठानी एक बिल्ली पाली, अब सेठानी की बड़ी लाड़ली। जहाँ जहाँ सेठानी जावे, अब कवरी पीछे से ही जावे। बिस्तर चढ़े रसोई घूमे, अब खाना दूध सभी मुँह चूमे। सुबह उठे नित क्रिया करई, अब पूजा पाठ सेठानी करई। काम काज घर दासी करई, अब कवरी पूरे घर में घूमई। पिता पुत्र बाजार को जावे, अब सास बहू घर पर रह जावे। पूजा घर घर में बनवायो, अब कभी सेठानी मंदिर जायो। बीत रहे दिन खुशी खुशी में, अब एक साथ खावे सब घर में। हफ्ता 10 दिन बीत न पायो, अब बहू ने सास को है समझायो। सासू जी एक बात जनाऊं, अब हरकत कवरी की समझाऊं। खाना जूठा बिल्ली करती, अब दूध दही जूठा सब करती। जब बहू को काफी समय, 1 हफ्ता 10 दिन बीत गए, तो जो कवरी पाली हुई थी सेठानी उनकी बड़ी लाडली थी। तो एक दिन बहू कहने लगी कि माँ, ये कवरी जो बिल्ली है, ये रसोई में भी घूमती रहती है, खाना पीना में भी मुंह डाल देती है, दूध दही रखा होता है जो उसको भी चाट लेती है, तो ये हमें नहीं अच्छा लग रहा है। कवरी बिल्ली बांध के रखना, अच्छा मियाँ दासी को समझाना। बात बहू की समझ ठिठोली, और इधर सुनी और उधर निकाली। बहू ने जब ऐसा सास से कहा कि कवरी को दासी से कहो कि इसको बांध दिया करे, तो उन्होंने सास जो सेठानी जो थी कहने लगे कि अरे ये तो मजाक कर रही है। उन्होंने ठठोली में बात को टाल दिया। बीता रही दिन बहुआ बिचारी, अब कैसे हटे यह बिल्ली कवरी। देख देख हरकत बिल्ली की, अब पति से कही बात सब मन की। जब सास ने नहीं सुनी, काफी समय भी बीत रहा था, तो शाम को जब उसका पति घर आया तो एक दिन कहने लगी कि देख देख हरकत बिल्ली की, अब पति से कही बात सब मन की। पति दिया ना साथ पत्नी का, अब मात पिता इकलौता सबका। बहू विचार किया मन माही, और जो करना है करना ताही। नए नए हथकंडे अपनावे, अब काह करे मन सोच न आवे। मन में विचार करने लगे कि वो जो हमें करना है हम ही को करना है, क्योंकि जब पति से बात की तो पति तो
लड़का जो था अपनी माँ बाप को ज्यादा ही लाडला था, उसने उनके विचार को, बात को नहीं माना। तो बहू मन में विचार करने लगे कि हम मन में क्या करें, किस तरीके से बिल्ली को हटाया जाए। बहुत विचार किया मन माही, अब एक दिन है तरकीब जनाही। सुबह हुआ पति ससुर साथ ले, अब सासू पूजा हाथ ले। सेठानी मंदिर जा पहुँचे, अब पिता पुत्र बाजार में पहुँचे। दासी झाड़ू पोछा करती, अब बहू बिचारा जो यव करती। बहू ने जो विचार किया कि अब कैसे कैसे बिल्ली को हटाएं, उसके मन में एक तरकीब आ गई, तो वो अपनी तरकीब को निभा रही है। तो कैसे वो तरकीब दिखा रही है कि दूध कटोरा भर रख दीना, अब डंडा एक हाथ ले लीना। दूध कटोरा बिल्ली झपटी, अब बहू ने डंडा जड़ा कनपटी। तड़पी बिल्ली आंगन गिर जाई, अब चीख बहू के मुंह से निकलाई। दासी छमिया सुन कर दौड़ी, अब तीर पड़ोसी सुन कर दौड़े। जब बहू ने कटोरा में दूध भर के रख दिया, जैसे ही वो कबरी आई, दूध पे झपटी और डंडा जो था 1.5 हाथ का, उसने बिल्ली को ऐसा मारा कि बिल्ली चौपट करके आंगन में गिर गई। बहू के मुंह से चीख निकल गई तो दासी भी आ गई, और पड़ोस के जो घर के लोग थे पड़ोसी, वो भी आ गए कि भीड़ भई आंगन में भारी, अब पूजा करें सेठानी न्यारी। पास पड़ोसी दासी आई, अब पूजा कच्छ पहुंची है जाई। हाफ हाफ कर बिथा सुनाई, अब सुन के सेठानी घबराई। जब ये इतनी भीड़ जमा हो गई तो पूजा घर में उनकी दासी पहुंच गई और कहने लगे कि बहू ने बिल्ली को मार के गिरा दिया है, कि बिल्ली आंगन बीच पड़ी है, अब भारी भीड़ लगी आंगन है। दुल्हन सहमी एक ओर खड़ी थी, अब आंखों आंसू झड़ी लगी थी। एक पड़ोसन बोली घबराई, अब भारी अपशगुन पड़ई दिखाई। मेरी बात सेठानी मानो, अब जो हम कहें उसे तुम मानो। नई नवेली बहू घर आई, अब बिल्ली मरियस गुन हुई जाई। तासे पंडित जी बुलवाओ, अब घड़ी नक्षत्र उनसे खुलवाओ। दासी जो थी वो पड़ोसन जी थी, आके सेठानी के पास कहने लगे कि ऐसा करो सेठानी, कि नई नवेली बहू है और बिल्ली का मरना जो होता है वो अपशगुन होता है, इसलिए मैं आपसे सलाह देती हूँ कि पंडित जी को बुलवा लो और उनसे घड़ी नक्षत्र पूछ लो। नई नवेली बहू घर में आई, अब बिल्ली मरी अपशगुन हुई जाई। लगा पाप बहू को भारी, अब होई नयन रथ यौरु अगारी। यह मन बहू, यह मन हुस बहू है मेरी, अब विपताए आंगन में है डारी। सेठानी भी कहने लगी ये तो बड़ा मनहूस बहू है, अब देखो आते ही आते अभी कुछ हमें बीता है, इसने बिल्ली को मार दिया। पंडित मनी राम से कहना, अब भव अपशगुन से ठगर कहना। साथ बुलाई पंडित जी लाना, अब बिल्ली मरी साफ बतलाना। छमिया दासी तुरंत चल दीनी, अब हिरण चाल दासी भर दीनी। जैसे सेठानी ने अपनी दासी को कहा है कि जाकर के पंडित जी को बुला के ले आओ, इतनी सुनकर के छमिया जो थी वो दासी
एकदम दौड़ के भाग खड़ी हुई और भागते 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 वो जाकर के पंडित जी के द्वार पर पहुंच गई। तो क्या होता है, पंडित जी के द्वार पर दासी पहुंची जाए, दी आवाज दासी तुरंत पंडित निकले आए। हाथ जोड़ी प्रणाम है कीना, और आशीर्वाद पंडित दे दीना। कैसे कष्ट यानी को करई, अब दासी मन हमको धीरज धरई। दासी हाथ जोड़ कर बोली, अब घटना घटी राज सब खोली। जब पंडित जी ने दासी को दरवाजे पर देखा, दासी ने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, कहने लगे पंडित जी आज कैसे कैसे सवेरे सवेरे से आ गई हो, कोई बात है? दासी कहने लगी कि जो पूरी घटना थी वो उसने सब बता दी। और क्या कहा कि सेठानी जी आप बुलवाया, अब बिल्ली मरी बहू से समझाया। सुनि पंडित मन करई बिचारा, अब धन दौलत से ठिगर न्यारा। पंडित ने जैसे सुना तो मन में कहने लगे कि अरे वो तो बहुत धनवान है, अभी शादी में हमको बहुत रुपया पैसा दिया, भूषण दिया। तो मन में क्या विचार करने लगे कि ऐसी चाल चलाई कोई भारी, अब झटके माल मिटे लाचारी। दासी साथ चलऊ हम चलते, अब पूजा पूजा पाठ बाद में करते। पंडित जी कहने लगे चलो ये तो बड़ी दुखद की बात है, हम अपना पूजा पाठ बाद में कर लेंगे, चलो हम पहले सेठानी घर चलते हैं। हाथ पत्रालय उठाई, अब थैला टांग चले हरसाई। कदम चाल छमिया चलती है, अब पंडित पीछे जो चलते हैं। नदी पार दोनों ने कीनी, और रास्ता सेठानी घर लीनी। सेठ द्वार पहुंचे हैं जाई, अब दासी अंदर खबर जनाई। खबर सुनी पंडित जी आए, अब सेठानी अंदर बुलवाए। चौकी तख्त आसन लगवाए, अब चरण छुए फिर वचन सुनाए। महाराज भयो असगुन भारी, अब देखो पत्रा योग विचारी। पंडित जी जैसे द्वार पर पहुंचे तो सेठानी ने अंदर खबर दी, सेठानी ने अंदर बुलवा लिया और तख्त पे उनका आसन लगा दिया और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि महाराज हमारी बहू से बहुत बड़ी खता हो गई है, और आप देखो कोई अशगुन पत्र दे करके बताओ, कोई बहुत ज्यादा कोई अपशगुन तो नहीं है। सेठानी को परेशान जब देखा, अब पंडित मन में कई परेखा। बार बार सेठानी कहती, अब बहू से बिल्ली जब है मरती। जो बार बार बहू के लिए कह रही थी सेठानी हमारी बहू से बिल्ली मर गई, हमारी बहू से बिल्ली मर गई। पंडित जी बड़े मन में विचार करने लगे कि हकीकत में वाकई ये बहुत परेशान है। तो क्या पंडित जी मन में विचार करने लगे, तब से गुमसुम बहू बैठी है, अब तीर परोसिन भीड़ लगी है। जल्दी कोई करऊ पाई, अब पत्रा बाची हमें देव बताई। पंडित पास पड़ोसन आई, अब हाथ जोड़ी फिर विनय सुनाई। है मनहूस बहू हम जानी, अब आते ही घर विपदा ठानी। चुभते बोल पड़ोसन बोलई, अब अंदर बाहर घर में डोलई। कही न सके कुछ बहू बिचारी, अब पर गुस्सा है मन में भारी। कुत्ता बिल्ली मरते देखा,
अब इतना भय हमने ना देखा। बहू बार बार विचार कर रही थी, क्योंकि पड़ोसन भी ताना मार रही थी। इधर सेठानी पंडित जी को समझा रही थी और बहू को बुरा भला कह रही थी। तो बहू मन में कहने लगी कि ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा कि कुत्ता बिल्ली मरने पे भी पंडित बुलाए जाते हैं। परेशान देखा सभी पंडित किया विचार, नहले पे दहला जड़ों सेठानी लाचार। जब इतनी बात सुनी तो सेठ पंडित जी भी मन में विचार करने लगे कि अब वक्त आ गया है कि नहले पे दहला जड़ना। अब किसको ऐसा एक हम बताऊंगा, ऐसा चक्र भी रचूंगा जिससे कि सेठानी हमारे चक्र में फंस जाए और अच्छा सा माल दे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज की कहानी समाप्त करता हूं। कल आगे की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत की जाएगी। सभी को साधुवाद, सभी का मंगल हो। साधु साधु।